हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं रोहित ऑनलाइन अवेयरनेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार कार्ड को आप खुद से कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। आप गूगल क्रोम खोलिएगा और मोबाइल में जैसे ही गूगल क्रोम खोलिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 3 डॉट आपको दिख रहा है। इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे एक डेस्कटॉप साइट ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करके आप जैसे कंप्यूटर में गूगल क्रोम खुल रहा है उसी तरह से आपका मोबाइल में भी खुलेगा और सेम प्रोसेस आप मोबाइल में कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, गूगल में या फिर इसके URL एड्रेस में कहीं भी हम सर्च करेंगे। कुछ नहीं, बस सर्च करना है आधार। बस ये 5 अक्षर का सर्च करना है आधार, क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट का जितने भी आधार से रिलेटेड वेबसाइट है, संबंधित वेबसाइट है, वो आपको खुल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम इसमें यहाँ पे जाएंगे। ये जो माय आधार सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे हम जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट अपडेट दिख रहा है, इस पर भी आप क्लिक कीजिएगा तो सीधे आप डॉक्यूमेंट अपडेट पे चले जाइएगा। ये ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आप माय आधार पे लेके जाइए माउस को, डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अगला टैब में ये खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है फ्री टिल 14 सितंबर 2024। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहा है इसमें 2 तरह का डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड में अपडेट हो रहा है। सबसे पहला पहचान के लिए और दूसरा आपके पते के प्रमाण के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ये 2 ही तरह के डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए दिया जा रहा है, अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका फ्री अवधि 14 सितंबर 2024 तक है। ये डेट भरने के ज़्यादा चांसेस है। अब आगे के स्टेप को फॉलो करते हैं। इसके लिए हम क्लिक टू सबमिट इस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल में भी वही प्रोसेस है। अब जो आपका आधार नंबर है उसको हम इस पर टाइप करेंगे। टाइप करके और उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है ना, ये सेम इसको यहाँ पे लिख देना है 58643। सबके लिए अलग अलग होता है, मेरे केस में ये था तो मैंने। अब आपका जो भी आधार नंबर से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा उसका OTP आपके मोबाइल पर आएगा और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक। तो ये देखिए, ये मेरा पोर्टल डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट का खुल गया है। आपको माय आधार वगैरह इस सब पे नहीं जाना है। आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट का जो लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके आइएगा तो ये सारा डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट अपडेट का ही जो चैनल है उस पर आप चले आइएगा। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्ट हम आ गए। इसमें 2 चीज़ ध्यान रखने वाली है। पहला चीज़ क्या, सबसे पहला तो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा रहना चाहिए। दूसरा कि डॉक्यूमेंट का साइज भी डिपेंड करेगा। जो भी 2 तरह के डॉक्यूमेंट आपको अपडेट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट का लिस्ट का नाम हम बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो इसमें डॉक्यूमेंट का साइज जो है ना 2 MB से कम होना चाहिए। आप जो भी फ़ोटो खींच के रखे हैं या फिर स्कैन करके रखे हैं PDF फाइल में, JPG में, ये सब, ये जो JPG और ये PNG और PDF लिखा हुआ है ये सब फॉर्मेट होता है। मतलब फ़ाइल किस तरह का है, JPG PNG ये सब टेक्निकल फॉर्मेट नेम है कोई भी फाइल का। PDF में है तो भी चलेगा, स्कैन कीजिएगा PDF में आ जाएगा, फ़ोटो खींचिएगा JPG में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेट्स हैं। तो इस फॉर्मेट में रहना चाहिए और साइज़ 2 MB से कम रहना चाहिए। ये बात को ध्यान रखेंगे। किस तरह से 2 MB से कम करेंगे, अगर आपको ये वीडियो ये चीज़ टेक्निकल चीज़ समझना है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। उसके हिसाब से हम इस पर वीडियो बना देंगे। कितने लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ये मांग रहा है आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, आपके पहचान के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है। आप समझते हैं कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ देखिए, मेनली समझिए, इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए हम 2 चीज़ आपको बोलेंगे जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहला एक ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अगर आपके पास PWD का सर्टिफिकेट है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, वो लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है वो लगा सकते हैं। किसान का जो फोटो पासबुक होता है वो लगा सकते हैं। मनरेगा का कार्ड होता है वो लगा सकते हैं। अब देखिए, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड एजुकेशन, मतलब आपका जो पढ़ाई की है 10th 12th तो उसका जो मार्कशीट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो हम तो कहेंगे 2 ही चीज़, पैन कार्ड सबके पास होता है, ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास होता है। ये दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ अपलोड कर दीजिए और ये इसका साइज़ भी कम होता है तो कोई इशू नहीं है। हम इसमें पैन कार्ड अपलोड, हम इसमें ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने जा रहे हैं। हम अपने केस में आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये व्यू डिटेल्स एंड अपलोड, ये जो अपलोड का जो आइकन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू अपलोड पे जाएंगे। मैं इसे अपलोड करता हूँ। ओपन जैसे ही मैं किया तो यहाँ देखिए 100% यहाँ पे अपलोड दिख रहा है और ये छोटा सा सिंबल दिख रहा है कि मेरा ये अपलोड हो चुका है। 100% दिख रहा है, अपलोड हो चुका है। मान लीजिए गलती से आप कर दिए तो यहाँ पे क्लियर पे बटन दबाइएगा तो वापस से ये बटन खुल जाएगा। ये वाला जो है वापस खुल जाएगा, इसको दबाने पे तो वापस आप जो भी सही डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया। अब चलते हैं दूसरा जो
हमारे पास डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ मांग रहा है, वो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। आप समझते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हमको क्या सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आसानी से उपलब्ध होता है, ये आप दे सकते हैं। गैस कनेक्शन का बिल है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो गैस का बिल है वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, उसके पहले का आप दे सकते हैं। इसमें भी देखिए, और इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो आसानी से उपलब्ध होता है, वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड। ये वोटर आइडेंटिटी कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये 3 चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस का बिल। ये 3 चीज़ आसानी से हो जाएगा। और अगर आपने SC ST है, अगर आपने SC ST सर्टिफिकेट बनाया है, तो आप वो भी चीज़ यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, SC ST और OBC सर्टिफिकेट, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप अपना राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, अगर राशन कार्ड धारी है तो ये 1, 2 और राशन कार्ड, SC ST OBC सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वोटर ID कार्ड, ये 5 डॉक्यूमेंट 6 डॉक्यूमेंट है जो कि जनरली उपलब्ध सबके पास रहते हैं। मैं अपने केस में वोटर आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ओके करेंगे, फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो पिछले डॉक्यूमेंट अपलोड में किए थे। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड। और अब यहाँ पे हम जो वोटर ID, देखिए वोटर ID यहाँ अलग अलग है ना, आपको अलग अलग नहीं अपलोड करना है। आप इसको क्या कीजिए, एक फाइल में PDF बना लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपलोड करने में। ये वोटर ID कार्ड है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका साइज भी दिख रहा है, 315 KB का PDF फाइल है, यानी कि 2 MB से कम है। इसको भी हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा है कि मेरा ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये गोल वाला बटन दिख रहा है ना, ये जो गोल वाला दिख रहा है, मोबाइल में भी आपको दिखेगा, इस पर हम जाकर के क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे टिक मार्क लग जाएगा। और जैसे देखिए, अगर आप नहीं क्लिक किए रहिएगा तो यहाँ पे ये काला रहेगा, मतलब हल्का सा ये डिसेबल रहेगा, इस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसे क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट बटन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये यस बटन दिख गया, और यहाँ देखिए सक्सेस दिख गया। मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने काम किया है, अभी अपलोड किया है, तो उसका जो रसीद होता है, उसका जो रिसीट होता है, स्लिप होता है, वो आपको जनरेट हो जाएगा। वो आप इस पर कहीं पे भी सिलेक्ट करिए, आधार कार्ड अपडेट स्लिप, ठीक है। तो इस पर आप जा करके आप अपना सेव करके रख लीजिए, इन फ्यूचर काम आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह का स्लिप आपको आ जाएगा, जिसमें आपको आपका आधार नंबर दिख जाएगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिख जाएगा, इनवॉइस नंबर दिख जाएगा, डेट है और डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो आपको। अगर आपका आधार 10 साल पुराना है और उस बीच के दौरान आपने कभी नहीं अपडेट किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, तो आपको ये देना बहुत ज़रूरी है। अपने सारे घर के जितने भी मेंबर हैं, सारे लोगों का कर लीजिए। सारे लोग सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए और डॉक्यूमेंट का साइज कम करके एक जगह स्टोर करके रख लीजिए, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, तो आपको आसानी रहेगा। ये नहीं कि पहले चले गए और आप ढूंढ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे, ऐसा नहीं, पहले डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्टोर करके रख लीजिए। राशन कार्ड है, राशन कार्ड का ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो ले लीजिए, उसका स्कैन करके फोटो खींच के सॉफ्टवेयर की मदद से एक PDF बना लीजिए। और कैसे PDF बनाना, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपका स्लिप जनरेट हो जाएगा, और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं खुद से भी। और मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है। मोबाइल में बस स्क्रीन छोटा है और इसमें स्क्रीन बड़ा है कंप्यूटर में, बाकी जितना भी स्टेप है सारा सेम ऐसा ही फॉलो होगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड के समय याद रखिएगा कि अच्छा डॉक्यूमेंट अपलोड हो, और याद रखिएगा कि मैसेज और स्लिप जनरेट हो। और नहीं जनरेट हुआ है तो आपने कुछ गलत प्रोसेस अपनाया है, तो वो जनरेट होना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।